and welcome back to Spill the Tea with Sarta Pace. We are back again to this conversation with the Abhirup Kadam, who is also known as the artist Mowgli. तुम इसको बिजनेस के मोटिव से ही कैसे देख रहे हो? And what is your work? Just catching a snake and releasing somewhere. Yeah, true. It is like a death scenario. But then you are exploiting your skill, no? And I'm not against about people getting paid. In fact, everybody should. अगर तुम्हारी गरज है, तुम्हारे एक कॉल पे कोई इंसान रात के 1:30 बजे अपना घर-दार काम धंधा छोड़ के आता है, तो उसको तुमने मदद करना ही चाहिए. बट फिर वो ऐसी मदद नहीं होनी चाहिए कि भाई और 100 रुपया दे, नहीं तो रख तेरा सांप तेरे पास ही. करेक्ट. अभी 1972 से पहले ना वी वर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लेदर स्किन. अभी भी है कुछ हद तक. मोदी जी नहीं मानेंगे बट है. स्नेक वेनम इज यूज्ड इन अ लॉट ऑफ मेडिसिन्स, अ लॉट ऑफ देम. ठीक है, स्नेक बाइट के लिए जो एंटी स्नेक वेनम बनता है वो भी सांप के जहर से ही बनता है. तो दैट इज द इनिशियल फर्स्ट थिंग. बट उसके अलावा कैंसर हो गया, टीबी हो गया, हार्ट अटैक के अंदर जब भी अपने नर्व्स के अंदर क्लॉट्स हो जाता है ना, तो रसेल्स वाइपर का हीमोटॉक्सिन्स उसके अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका जो वेनम है, जहर है, वो खून को पतला करता है. मेजर स्किल ऑफ अ रेस्क्यूअर टू बी अ गुड कम्युनिकेटर एज वेल. True. ऐसा नहीं है भाई कि तुमको सिर्फ जानवर पकड़ के चले जाना है और सांप जिस लगी कॉल कर रहा. नहीं, क्यों कर, मत करो मुझे कॉल. मेरे को नहीं चाहिए कि 10 साल के बाद आपको मुंबई में सांपों को रेस्क्यू करना पड़े. आवर प्लान इज, आवर मोटिव इज टू मेक पीपल अवेयर सो मच दैट दे शुड फील प्राउड अबाउट संडे मॉर्निंग ड्रिंकिंग अप कॉफी in a window and yeah, this just like you see manna stuff, kites all around. He slithers, he comes, and which has happened, no? वहाँ से ही स्कूल का टॉपिक आया था. तो मैं जब भी वो स्कूल में गया, सिस्टर्स वगैरह को, टीचर्स को पता था. अभी बहुत बार देयर हैव बीन इंसिडेंट्स जहाँ पर मैं एग्जाम लिख रहा और सांप आया. अभी आया तो आया, वो डायरेक्ट कैबिन में ही आ गया प्रिंसिपल के. तो फिर मम्मी पापा ने तक वो मुझे बोल, अभी क्या एग्जाम भाई, 3rd ग्रेड में तुम क्या कितना एग्जाम लोगे. तो मुझे ऐसा बीच में से एग्जाम में से उठा के, अरे लेके जाओ पहले आइडेंटिफाई. मम्मी कॉल पे रहती थी कि क्या है पहले आइडेंटिफाई कर, अगर नॉन वेनमस है तो पकड़ ले, वेनमस है तो वापस क्लास में जा. सिंपल. या फिर होल्ड, क्लास में नहीं जा बोली उसने अभी, क्योंकि फिर ईगो आ जाता था ना, मैं पहुंचा वेनमस है, मेरे को कैसा भेज रही है वापस. हाँ वुड लाइक गो बैक. तो वैसा. बट मेजरली नहीं थे वेनमस रेस्क्यूज अंदर इतने. एक हाथ दूसरा रहा होगा, मम्मी ने किया होगा, या उसने कहीं होगा भी तो उसने मुझे बताया नहीं कि मैं आके गई थी स्कूल में, सांप पकड़ के गई प्रॉबेबली. सो आई शुडंट फील ऐसे. तो बहुत बार ऐसे ही होता था कि एग्जाम लिख रहा हूँ और स्पेसिमेन आ गया, नाउ द स्नेक इज इनसाइड माय बैग, और मैं वापस आके लिखना. अभी वो मैम क्या बोलेगी, बैग में सांप है, क्या लिखेगा ये. लेकिन जा तू भाई. तो बहुत बार ऐसा भी सिनारियोज हुए. तो बट अभी क्या हो गया ना, इन ऑल ऑफ दिस टाइम, अभी वो स्कूल के अंदर ना नॉर्मली स्नेक्स भी आते हैं ना. नाउ दे हैव ऑब्जर्व्ड मी एज अ चाइल्ड, नो, वहाँ के टीचर्स ने, और फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उनमें कॉलोनी में ही है. तो अभी दोस्त गाइस आर चिल, वेरी चिल. उनको पता है कि ये एरिया में ना ये टाइम पे साइटिंग होता है, जैसे दिस रैट स्नेक व्हिच मूव्स. अभी उनको इतना अच्छा, इतनी सारी बात, इतने सारे अवेयरनेस सेशंस मेरे सुन के, मैंने उनको चैलेंज करा के कि इसके अलावा कोई दूसरा सांप नहीं आएगा. नाउ यू सी, लेट हिम बी हियर. वो सब करके नाउ दे आर चिल. अभी वो लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं कि शायद आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो एक बार तो आके आइडेंटिफाई करे. फिर रैट स्नेक, नॉन वेनमस, पकड़ने नहीं बोलते, आइडेंटिफाई करने बोलते हैं. सो दिस इज द शिफ्ट. बहुत बार वो लोग तो बुलाते ही नहीं है. फिर रैट स्नेक दे आर वेरी चिल, या द रैट स्नेक इज ऑलवेज देयर. बट फिर अभी कोई तो ये कोई दूसरा ऐसा मुझे लगा कि ये नहीं है, तो इसको ये करो. तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड दैट्स आई एग्जैक्टली. एम होपिंग अभिरूप, आप जो भी ट्राई कर रहे हो उसके थ्रू इतना शिफ्ट माइंडसेट में आ जाए कि हम सांप को देख के डरे नहीं, लाठी ना उठाए, और उसको हम रेस्क्यू भी ना करें. हाँ, उसको जस्ट जीने दे अपने तरीके राइट. से. पर फिर अभी आपको इंसान आके बोलेगा ना, तो क्या मैडम तुम क्या 4 शब्द अभिरूप के सुन के बोलते हो लाठी True, true. नहीं, ये तुम्हारे हो सकता घर है. में आएगा तो तुम क्या करोगे. यस. तो वैसे समय में घर में आ गया, 101 सिचुएशन है, दरवाजे बंद है, यू आर ट्रैप्ड इनसाइड, तो तभी रोल आता है मेरे जैसे लोगों का. ट्रू. नहीं तो तुम सुबह उठ रहे हो, तुम्हारे घर के पीछे सांप घूम रहा है, तुम निकालो इसको, ये नहीं कर सकते भाई. तुम निकलो भाई.
कम ऑन, मतलब तुमको चाहिए गुड सिनेरियोज आउटसाइड योर विंडोज, नाइस ग्रीनरी, नाइस माउंटेन्स. वो आ गया. And then you also don't want pigeons to come, then you don't want cricket to come, you don't want snake to come, you don't want monkeys to come. तो तुमको क्या चाहिए? तुम क्या पूरा planet कस्टमाइज करने चले हो? Yeah. True. नहीं होता है वो. Planet जब भी तुमको कस्टमाइज करेगा ना, या ब्रो, nature will, it is just this. कुदरत के लिए सिर्फ इतनी सी बात है, पूरा रिफ्रेश बटन दबाने के लिए. और ये तुम इंसानों को जितना जल्दी समझता है उतना अच्छा है. अच्छा. ठीक है. Yeah. एक डेविड आर्ट्स की ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है मेरा. ये वाला एक टैटू है, हाँ. this one, I don't know if it's visible, I'll sort send you the picture वगैरह. Yes. So this tattoo is all about this was a painting from a German artist, David Arts उसका probably Instagram का नेम है, शायद उसका नाम भी डेविड ही होगा. So उसने क्या किया था, he painted a busy street, a good canvas पे he painted a busy street of New York. ठीक है, एकदम प्रॉपर ऐसा टाइम स्क्वायर का लेन पकड़ के उसने मस्त कार्स वार्स कर दी, मैड मैक्स लाइक न्यूयॉर्क स्ट्रीट. और उसने ही जस्ट टुक अ स्ट्रोक ऑफ वाइट पेंट और उसने उसका एक पूरा वो बिजी स्ट्रीट का इतना डिटेलेशन छोटे छोटे वाले ऊपर से एक पूरा वाइट स्ट्रोक घुमा दिया. और उसके अंदर उसने पूरा वापस फॉरेस्ट बनाया इन द सेम सेंस. तो तुम ऐसा देखोगे ना तो ये ना ऊपर से स्ट्रोक जाता है, Yeah. बट इधर से बिल्डिंग फेंट हो जाते हैं. और इधर एक डियर है जो तेरे आंख में डायरेक्टली दिख रहा है. इधर पे बर्ड्स है, क्लियर स्काई है, Yeah. all of it. Though it resembles कि nature is this, but it won't take a snatch to just like wipe it out. Nice. बाकी तो सबके अलग अलग आइडियोलॉजीज है, रिलीजन्स है, कल्चर्स है, True. तो इट इज़ गुड. बट ये सारी चीज़ों के अंदर, सारे कल्चर में अगर तुम बेसिक स्पेसिफिकली साऊथ ईस्टर्न आशिया खंडातले जर का तुम्ही कल्चर्स बघितले, सी आई एम वेरी गुड एट शिफ्टिंग नो, क्योंकि पब्लिक को नहीं समझता है ब्रो, मुझे पता है. क्योंकि मेजरली फिर लोग बोलते रहे दादा मराठीत बोल, तो सारा चीज़ें विल मैनेज. तो साउथ ईस्टर्न कल्चर के अंदर ना बहुत सारे कल्चर्स में मेजरली मेड भी हिंदुइज्म, मेड भी बुद्धिज़्म, जितने भी ये साउथ ईस्टर्न कल्चर है ना उसके अंदर आप देखोगे कि स्नेक्स का ना बहुत ज़्यादा महत्व बनाया गया है. स्नेक्स आर एवरीवेयर, Gods, yes. सबके गले में, किसी के बेड में है, किसी के साथ है, किसी का रूप है. तो द बेसिक टर्म इज ये सारा इकोसिस्टम का बेस है ना, ये एक जानवर है. और सिर्फ एक जानवर है ऐसा नहीं है, इकोसिस्टम का कोई भी चेन खराब हुआ तो खराब होना ही है, चीज़ें की वाट लगनी ही है, लगनी है. True. बट दिस इज लाइक अ मेजर बेस जो बहुत सारे रोल्स को निभाता है. बहुत बार एनिमल सिर्फ एक ही रोल निभाता है, ये बहुत सारे रोल निभाता है. ठीक है, तो राइट फ्रॉम जस्ट पेस्ट कंट्रोलिंग द रैट्स विच इज़ लाइक वन ऑफ द मेजर रोल, क्योंकि कृषि प्रधान देश है अपना. एक जब भी किसान पूरा 100% अपना पूरा जी जान लगा के अनाज उगाता है, उसके अंदर का 30% का वाट तो सिर्फ चूहा लगाता है. True. अभी उसको कंट्रोल में लाने को हर साल अपना बीएमसी 6 से 7 करोड़ रुपया खर्चा करता है. बट यू टेल मी द रैट पॉपुलेशन, तुमको क्या लगता है, कभी देखा है तूने कि बिल्डिंग के चूहे कम हो गए बाबा, या एरिया में चूहे कम हो गए, ऐसा कभी लगा है तुझे आजू बाजू के सारी चीज़ें कम दिखने को मिलेंगे. स्पैरो कम दिखेंगी, कभी काइट्स कम दिखेंगे, चूहे कम नहीं होंगे. क्यों नहीं होते? सब लोग अपने घर में रैट्स के लिए कुछ ना कुछ करते हैं ना, कोई ट्रैप लगाता है, कोई पकड़ के छोड़ता है, कोई केक रखता है, तो फिर भी क्यों नहीं कम हो रहा है? ये तो हमने सोचा ही नहीं था एक्चुअली. क्योंकि रैट एक ऐसा जानवर है दैट क्रिएट्स एंटीबॉडीज. और एक बार केक खाएगा, मरेगा, वो मरने के बाद वो ऐसे जगह पे मरेगा, उसको 10 चूहे आके सूंघेंगे. अभी उसको सूंघ के भी एक चूहा मर जाएगा ना, वो भी उनके लिए एग्जाम्पल है कि ये चीज़ नहीं खाने का. अगर अभी खाया भी तो इसके अंदर से तुमको हील कैसे होने का है, वो भी उनके अंदर एक फिनोमेना है जो डेवलप होता है. ओके. मैं सिर्फ फैक्ट चेक दे रहा हूँ एक पर्सपेक्टिव से, ऐसे हज़ारों पर्सपेक्टिव्स हैं. मतलब मैं तो बहुत सेल्फ ड्रिवन ऑब्सेस्ड वे में वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा हूँ, लॉट मोर पर्सपेक्टिव. बट फिर मेरा विजन सिर्फ एक पर्टिकुलर जानवर को नहीं है, सिर्फ सांप को नहीं है, सिर्फ बटरफ्लाई को नहीं है, सिर्फ लेपर्ड को नहीं है, सिर्फ टाइगर को नहीं है, वो एक प्लांट को भी है. वो उतने छोटे एक फील्ड क्रैब को भी है, वो मुन्नार में, निकोबार में, आसाम में दिखने वाले कोई एक छोटे से फ्रॉक्स की स्पीसीज को भी है. क्योंकि वो सिर्फ इधर ही है ना, पूरे दुनिया में किधर नहीं है. सोचो, इंटेंसिटी सोचो. One gem, one jewel of animal you have, which you probably aren't even aware about,
ठीक है, बट एग्जैक्टली लोकल्स को पता होगा, मेजरली पता है, एंड वो और कहीं नहीं मिलता। अभी फॉर लोकल्स वो तो ऐसा है कि हाँ ये तो इधर ही दिखता है ना अपने इधर, अरे बट फिर वो उसके अलावा कहीं नहीं दिखता है, मतलब पूरे दुनिया में ही नहीं दिखता है। अभी अच्छी बात है कि तुम्हारे इधर दिखता है, तुम सिर्फ 30 किलोमीटर के एरिया में ही दिखता है वो मैप पे, बट उसके अलावा उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है प्लानट पे। तो अभी वो 30 किलोमीटर वाला हैबिटेट उसका वहाँ पर रहने का कोई तो मतलब है ना, तो वो क्यों है ना, तो उसको नहीं जपना है क्या। ट्रू। तो वो है, तो वहाँ से आता है कम्युनिटी अब बहुत मेजर रोल प्ले करती है कंजर्वेशन में, जो लोकल कम्युनिटी है। सी व्हाट हैज हैपेंड इन ऑल ऑफ द स्नेक कल्चर बैक देन बिफोर 1972, देयर आर लॉट ऑफ इंडियन कम्युनिटीज नो, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी बहुत है ना अपने पास। तो देयर इज वन ट्राइबल कम्युनिटी डाउन देयर इन साउथ कर्नाटका साइड में, चेन्नई, दोज वर कॉल्ड एज इरुलास. Irula is a community who work around snakes. ठीक है, majorly their bread and butter is snake, keeping snakes or you know taking up shows or stuff like that. अभी 1972 से पहले ना we were the biggest exporter of leather skin. अभी भी है कुछ हद तक, मोदी जी नहीं मानेंगे बट है, तो है अपन, सैड ट्रूथ बट है। तो वो पीरियड में बहुत सारे ऐसे स्नेक्स वगैरह की ना जस्ट फॉर देयर स्किन पर्पजेस हत्या होती थी, और दिस वॉर द कम्युनिटी कि कुछ था नहीं ना, ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं करते थे, दिस वॉज द मेजर इनकम सोर्स। बट देयर वाज दिस वन गाय हु केम, हिज नेम वाज रोमुलस विटेकर, ठीक है, स्टिल इनटू एक्जिस्टेंस, क्रेजी गाय, यू हैव सीन हिम अ लॉट ऑफ टाइम, दिस वाइट long hair guy on Animal Planet, Nat Geo, all of the what's the time. name? Yeah, so he did a lot of conservation thing. अभी उसने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया सारी चीज़ें कि कैसा क्या चल रही है। वॉज वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ स्टाफ, ही वर्कड ऑन घरियाल्स, ही वर्कड ऑन किंग कोबरास, ही वर्कड ऑन स्नेक्स, बेसिकली ऑल द हर्पेटोफोना ऑफ इंडिया। तो वो लोग ने कम्युनिटी को ही मदद लिया। अभी कम्युनिटी उनको पहले क्या कर रही थी, एक्ट से पहले, जब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 से पहले, तब तक ये लोग सांपों को फुल ख़त्म कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नो रेगुलेशंस ऑन इट। बट वो पूरे समय में राइट फ्रॉम ब्रिटिशर्स, वो जो पूरा समय था ना, तब तक कंजर्वेशन का सी के ऊपर भी किसी ने बात नहीं किया था, क्योंकि था ना बहुत तादाद में अपने पास, इसलिए तो सोने की चिड़िया कहते थे, सब चीज़ था ना। फिर अभी ये इंसान ने क्या किया कि रोम ने, इन्होंने वो कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर दिया कंजर्वेशन के प्रोसेस में। नाउ दे डेवलप अ होल सेंटर बैक देयर इन अर्ली लेटर 90s, जहाँ पर वो लोग वेनम एक्सट्रैक्शन वगैरह करते हैं। नाउ दीज फोक्स, ये लोग ट्रेडिशनल रेस्क्यूअर्स, हैंडलर्स थे, नॉट रेस्क्यूअर्स, तो बहुत लेटर टर्म आया कंजर्वेशन के फील्ड में, अभी 2000 के पीरियड में रेस्क्यूअर्स ऐसा कुछ आया। बट उसके पहले साउथ में जो ये सीन चालू था, these were the guys who had great knowledge, like magnificent knowledge about snake. मतलब इतना कि मैंने कुछ स्टोरीज सुने हैं जहाँ पर वो कोई भी खड्डे के अंदर कोई स्नेक गया ना, तो वो लोग है ना वो खड्डे की मिट्टी सूंघ के बता सकते हैं कौन सा सांप है अंदर। नेक्स्ट लेवल हैंडलिंग करे। तो उसने क्या किया कि वो कम्युनिटी को एक कॉज दिया जिसके अंदर सांप की जान तो बच रही है, सांप मर नहीं रहा है, ऊपर से वेनम से बहुत सारे, जस्ट एंटी वेनम नहीं बन रहा है, बट बहुत सारे ऐसी दवाई बन रही है जो टीबी, कैंसर, हार्ट अटैक्स के अंदर यूज़ किया। स्नेक वेनम इज यूज्ड इन अ लॉट ऑफ मेडिसिन, अ लॉट ऑफ दैम, ठीक है। स्नेक बाइट के लिए जो एंटी स्नेक वेनम बनता है वो भी सांप के जहर से ही बनता है, तो दैट इज़ द इनिशियल फर्स्ट थिंग। बट उसके अलावा कैंसर हो गया, टीबी हो गया, हार्ट अटैक के अंदर जब भी अपने नर्व्स के अंदर क्लॉट्स हो जाता है ना, तो रसेल्स वाइपर का हीमोटॉक्सिन्स उसके अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका जो वेनम है, जहर है, वो खून को पतला करता है, तो वो क्लॉट्स को अंदर जाके रिजॉल्व करता है, समझ रहे। अभी जाके कुछ सालों पहले, डेकेड पहले, वो सारे स्ट्रेन डालना, नर्व्स के अंदर स्ट्रेन डालना, वो सब है। बट उसके पहले क्या था, टू जस्ट रिजॉल्व द क्लॉट एंड लेट द ब्लड पास। तो ये सारे चीज़ों में स्नेक्स ने बहुत मदद किया। अभी वो कंजर्वेशन वाले प्रोजेक्ट में कम्युनिटी को ऐड ऑन करके ये सारा चीज़ें होना, सो दिस इज समथिंग विच वी नीड, नो। यस, कि कम्युनिटी तो नहीं मरनी चाहिए। इंसान लोगों को कैसे बोलने कि ठीक है बचाओ बचाओ, सांप बचाओ, सांप मर रहा है, तुम्हारे लोग ख़त्म हो रहे हैं, तो ऐसी ज़रूरी नहीं है ना कि मैं कोई सुनेगा ही तुम्हारी बात।
तो वैसा है. तो इट इज़ मेजरली कम्युनिटी प्लेज अ लॉट ऑफ बिगर रोल. मैं तो बहुत सिंपल वे में बताया हूँ, बट इसके अंदर वो इंसान की पूरी ज़िंदगी चली गई यही चीज़ करते करते. समझ रहे हो? इम्प्लीमेंटेशन. Right. So that's what I'm talking about. It is conservation is something which should be in everybody's head. ठीक है. तो वो अगर ब्राइटर लेवल पे नहीं होता है तो थिंग्स विल गेट डिफरेंट. अभी देखो बहुत सिंपल पर्सपेक्टिव है यार. मुझे नहीं चाहिए कि आने वाले जनरेशन को बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो अभी अपने को देखने को मिलते हैं वो सिर्फ किताबों में देखने को मिले. क्योंकि मैंने तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स पढ़े ना जो 10 साल पहले अगर तुम एग्जिस्ट करते तुमको शायद दिखते थे, बट वो नहीं देखने को मिले. तो वो खनता है ना. ट्रू. तो वो सबको क्यों नहीं है? 10 साल में वो लोग गायब एक्सटेंट हो गए भाई, एक्सटेंट. और अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं भी मिल रही है. तो ऐसी बात नहीं है कि सारे चीज़ खत्म हो रहे, बट अभी जो है उनको तो बचाओ. ट्रू ट्रू. ट्रू ट्रू. इसमें भी एक सिंगल इंसान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. नाउ द होल फैमिली इज इनटू इट. यस. है ना. तो वो सिर्फ अगर पप्पा के तरफ रहता था या सीमित होता था ना तो द वर्क वुडंट बी ऑन अ हायर लेवल. ट्रू. और ऐसी भी बात नहीं कि पप्पा को ऐसा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी कि अरे Yes. जान बचनी चाहिए. उसने पप्पा का भी एक फ्रेंड था with whom these guys used to do a lot of awareness stuff back in their days, 90s. तभी अनीश के अंदर, अनीश इस अंधश्रद्धा निर्मूलन Yes. समिति, उसके अंदर बहुत सारे स्नेक रिलेटेड इश्यूज होते थे. बिकॉज सी अगेन लोगों ने बहुत कैरेक्टराइज करके रखा था ना. सांप मतलब डार्क, सांप मतलब खतरा, मतलब मारो, किल, डेंजर. है ना. तो ये पर्सपेक्टिव ही हटाने को लोगों का बहुत टाइम लगा. है ना. तो इसके बीच में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज़ ने बहुत ट्राई किया कि लोगों को अवेयर करे इनके बारे में. है ना. और अंधश्रद्धा मतलब मिथ्स, सुपरस्टिशंस अबाउट स्नेक्स आर ऑन नेक्स्ट लेवल. नेक्स्ट लेवल. नेक्स्ट लेवल मतलब राइट फ्रॉम नागमणि, श्रीदेवी, अमरीश पुरी से लेके या आई मीन बॉलीवुड आर ऑल्सो. हाँ मतलब बॉलीवुड ने तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले किया है ये सब चीज़ के अंदर. मतलब पूरा जनरेशन का पूरा माइंडसेट ही खराब कर दिया. कॉन्सेप्ट नागमणि कुछ नहीं है, फेक रहता है. अच्छा. मैं इधर बैठा रहता था क्या नागमणि वगैरह होता था तो वो भी है. अपना भी एक मस्त आंटीला वगैरह होता था ना, खुद का वंतारा वगैरह ऐसा कुछ, खुला वंतारा जिसके अंदर दांत वात नहीं कटे जानवरों के, समथिंग लाइक दैट. तो या आई मीन सम, बट इट्स नॉट ट्रू. बोलने वाला एक बोलता है, दिखने वाला एक बोलता है. कोई आके तुम्हारे सामने लाके देगा नागमणि. कोई तो बोलता है कि अरे नहीं नहीं हमारे गांव में तो है भाई, आमच्या गावावरती तर जागे वाला है भाई. जागे वाला है. तो हाँ फक्त ये मैंने बहुत सुना नागपंचमीला है. है तो जागे वाला आहे. मिथ बस्टिंग सेशन करते हैं इस पे. अभी फटफट 3-4 देखो. एवरीथिंग हैज़ अ साइंस बिहाइंड इट. ठीक है. इवन फॉर स्नेक बिहेवियर्स. अभी सबसे इसका जो रूट है ना, जागे वाला, नागमणि, रक्षण करनारा, एंड ऑल ऑफ दिस कम्स फ्रॉम अ वेरी क्लियर एंड अ ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ कंजर्विंग एनिमल्स. अच्छा. अब ये कैसा आता है मैं तुमको बताता हूँ. अपने पूर्वज है ना, वो लोग सबसे होशियार लोग थे. ठीक है. मैक्स होशियार. उनको एक एक छोटे से छोटे वनस्पति से लेके बड़े से बड़े जानवर तक पता है. और पता रहने से ज़्यादा वो अपने को, ह्यूमंस को क्या बेनिफिट करता है और नेचर को क्या बेनिफिट करता है, ये सारे चीज़ें ना अपने बहुत सारे लिटरेचर्स में और अपने बहुत हिस्ट्री में लिखे हुए हैं. तो अभी आप जैसा ना कोकन से और नीचे जाओगे, साउथ जाओगे, मतलब फ्रॉम गोवा टू ऑल साउथ, गोवा से चालू होके ना तुम देखोगे हर घर के अंदर ना पीछे एक नाग का मंदिर रहता है. ठीक है. एवरी साउथ इंडियन फैमिली इनफैक्ट हैज़ अ नाग मंदिर, प्रॉब्ली इन द बैकयार्ड और समवेयर, मेड बी स्मॉल. अभी तो बहुत सारा वेस्टर्नाइजिंग, मॉडर्नाइजिंग हो रहा है तो घर में बाहर, बट द मेजर थिंग वाज दैट द नाग मंदिर शुड बी इन द बैकयार्ड मेजरली. दैट इज़ वाई बिकॉज वो जो हैबिटेट रहता है ना बैकयार्ड्स का, शांत हैबिटेट है ना, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं. रोडेंट्स वगैरह का भी रहते थे तो वहाँ पर वो स्नेक आके उनको खाता वगैरह था. उसका मॉल्ट रहता था. तो जस्ट नॉट टू डिस्टर्ब हिज हैबिटेट बिकॉज दे वर अवेयर, दे वर टोटली अवेयर कि इसको निकाला तो उसके जगह पर दूसरा आता है. क्योंकि टेरिटरी खाली हो जाती है ना. 1 BHK खाली हो गया फ्लैट में, दूसरा इंसान तो रहने को आएगा ना. पॉपुलेशन तो है ना भाई, सबको रहने का है. सिंपल वैसा था. तो उनको पता था कि अगर ये रैट स्नेक इधर रह रही है, विच इज़ अ नॉन वेनमस स्नेक, धामण है,
और वो इधर रह रही है और चूहे खा रही है मेरे अराउंड, तो वी आर फाइन। Yeah. वो पहली बात तो हार्मलेस है, सेकेंडली तो इंसान को देख के ऐसा भागती है कि किसी को देखने ही नहीं मिलते। अभी वो जहाँ दिखती है वो इतना पैसेज है, एक काम करो इधर ज़्यादा मत जाओ तुम लोग, उसको इधर रहने दो। बट अभी मेरे जैसे वात्रट लड़के को कैसे नहीं बोले कि उधर जा, तो उसको एक अँगल दे दिया की तिकडे ना असा असा एक है, त्याची आपल्याला रक्षा केली पाहिजे, है ना, वी नीड टू प्रे फॉर हिम, तो उधर फूल चढ़ाओ। फिर दैट टर्न्ड इनटू ऑफरिंग समथिंग। अभी तुम्हारे पास जो अच्छी चीज़ रहती है वो तुम भगवान को ऑफर करते हो, may it be milk, may it be sweet, all of that. So it started in that sense. It is about conserving the habitat where the snake is been living. ठीक है, इसके वजह से वो जगह को सेक्रेड माना जाता है, इसलिए उधर पे तोड़ा तोड़ी नहीं की जाती है ना। नागपंचमी के टाइम पर भी वी डोंट भाजी नहीं काटते हैं, घास नहीं तोड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। क्यों नहीं करते? बिकॉज इट इज़ नेचुरली द हैचिंग सीजन। श्रावण का फर्स्ट सीजन रहता है ना नागपंचमी, तो स्नेक्स जनरली रिप्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू मई, उनका मिलन का काल रहता है। दे रिप्रोड्यूस, मेल एंड फीमेल एक दूसरे को ढूंढते हैं। मई फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक, अप्रैल फर्स्ट सेकेंड वीक तक, वो पीरियड के अंदर से सांप का एग लेइंग सीजन चालू हो जाता है। एक सांप के एग को प्रॉब्ली 60 डेज लगता है इंडिया में टू हैच आउट, कंसिडरिंग इट अ ट्रॉपिकल स्नेक। 60 दिन लगता है, 60 डेज फॉर अ एग टू हैच। तो नेचुरली ना तुम जुलाई एंडिंग, जुलाई के फर्स्ट वीक या एंड वीक तक ना आपको ऑफ स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं। Okay. और श्रावण वगैरह का भी सिमिलर टाइम तक वो हिट हो गया रहता है। तो इसीलिए पेड़ ना काटो। क्यों ना काटो? कि कोई से कोई बच्चा सांप वाप का मर सकता है या ऐसा, और फिर उनकी पूजा अभी क्यों करनी चाहिए? जस्ट लाइक कि फिशेस का भी रिप्रोडक्शन तभी होता रहता है, इसलिए मच्छी नहीं खाते ज़्यादा। तो इट इज़ राइट देयर। अभी तुम इनको ऐसे समझो, ऐसे समझो या ऐसे समझो, तुम जैसे भी समझना है समझो। मेरा मतलब क्या है कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बाकी तुम्हारा श्रद्धा, तुमको जैसे समझना है समझो। इफ इट्स बेटरमेंट फॉर कंजर्वेशन, आई एम ऑन योर साइड। क्योंकि देखो 10 साल पहले आ रहे इतना था, अभी इतना हो गया, 5 साल में और इतना आएगा। पर लेपर्ड पॉपुलेशन तभी इतना नहीं था। आज के तारीख में 57 है। सिर्फ आरे में नहीं, आरे से लेके संजय गांधी पकड़ के सूरत बाउंड्री तक 57 लेपर्ड। मुंबई इज द है वेरी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड लेपर्ड सर्वाइवल। क्या बात कर रहे हो? मुंबई, यस। 57 58 का काउंट है प्रॉबली ये साल का, माइट बी रॉन्ग, 2 और 3 तो बड़े ही रहेंगे। बट एवरी साल इट इज ग्रोइंग। तो अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी इनका क्या करना है? अभी जगह तो कम है ना। गोरेगांव तक आया है, और 3-4 साल में अंधेरी तक आएगा, कल बीकेसी में दिखेगा। बड़ी बात नहीं रहेगी, जो लोग को पता है कि है बढ़ रहा है। मगर फिर अभी इसका क्या करना है? ट्रू। अभी क्या तुम उनको पकड़ के कहीं और छोड़ोगे? क्यों? वो लोग का क्योंकि हमें रहना है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फिश। तो फिर वो वैसे ही हो गया ना। behavior. फिर तुम लोग भी तो वही लोगों के अंदर आ गए ना, जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे सोसाइटी में कुत्ता पैदा हुआ है, इसका हक है इधर जीने का, तो इसको मैं बाहर नहीं छोड़ सकती। एंड नाउ ऑल ऑफ दिस कम्युनिटी एक्टिविस्ट, डोमेस्टिक एक्टिविस्ट आर वर्किंग ऑन इट कि तुम नहीं छोड़ सकते। देयर इज अ लॉ इन फैक्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट कि तुम्हारे टेरिटरी में, तुम्हारे कंपाउंड वॉल के अंदर वो कुत्ता पैदा हुआ है तो कोई उसको बाहर नहीं फेंक सकता है। हाँ, तुमको अगर उसका ख्याल रखने का तो यू नीड टू स्टेरिलाइज द डॉग। वो बीएमसी वगैरह कर लेगा, दे विल मेक श्योर दैट दे डोंट रिप्रोड्यूस, व्हिच इज पार्शियली हैपनिंग, पार्शियली नॉट। But whatever, like nowadays there are folks who can take the dog for sterilization and all of that, and I believe कि every society should have such kind of provisions कि अगर अंदर कुछ हुआ है तो they should make sure कि कोई दूसरा अंदर ना आए। और जो अंदर वाले वो लोग स्टेरिलाइज्ड है, रेबीज्ड है, वैक्सीनेटेड है, सबके पास अपना कॉलर है, सबके पास अपना नाम है, सबका एक फीडिंग पॉइंट फिक्स किया हुआ है। ऑल ऑफ दिस थिंग शुड हैपन, तभी ये पॉजिटिव वे में जाएगा। पर हमेशा 2 पर्सनालिटीज रहते हैं ना। अभी तुम एनिमल्स का, वाइल्ड लाइफ का कैसा बोलोगे? मैं तुमको कैसे प्रूफ करूँ कि ये सांप तुम्हारे ही नाले में पैदा हुआ है? ट्रू। तुमने तो नहीं देखा सांप को अंडे देते हुए। तो वहीं से जंग चालू हो जाती है कि कैसे रुकने दो। अभी वो लोग को, पहले के एल्डरली लोग को तो पता था कि रैट स्नेक इधर रहना चाहिए, बट अभी तुमने रैट स्नेक सब भगा दिया, पकड़ के छोड़ दिए, प्रॉब्लम मार दिए। अभी कोबरा आया तो तभी तुम्हारी फट गई कि अरे कॉलोनी में इतने सांप आ रहे, अभी क्या करने का। तो नाउ सडनली इट्स एन इशू। इट इज़ नॉट, यू क्रिएटेड इट इन अ वे, नो। Yeah. तो वो बहुत बेसिक है। और
इसका भी रूट वही से होता है कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है, नहीं ग्रांटेडली ले लें। हाँ क्या है, कबूतर आते हैं, हाँ लगा देंगे फेंस वेंस, क्या चिड़िया मर जाएगी, आएंगी नहीं, एक दो बार मरेंगे फिर निकल जाएंगे। अरे मरेंगे, क्या बात कर रहे हो ब्रो। तो इट इज़ दैट, वैसी बात है वो। बट सी अगेन, मतलब बॉलीवुड ने भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, जैसे सब बिठा के रखा मिथ्स विथ्स के ऊपर। हाँ। बट ऐसा नहीं बोल सकते, बट लेटली इन लाइक दिस लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स Bollywood had played an important role. There have been movies like Sherni and stuff, and a lot of good documentaries out there. ठीक है, इंडियन फिल्म मेकर्स के बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन, आजूबा वाज अ गुड एग्जांपल। तो ये सब है, हाँ राइट, तो ये सब है। एलिफेंट विस्परर इज अ गुड डॉक्यूमेंट्री ऑन रेड ट्रैक्स, आइवरी गेम। तो ये अभी तो अपन इंडिया के बाहर की भी बात कर रहे हैं, बट मैं बेसिकली मेजरली बॉलीवुड की बात कर रहा था कि वो लोग ने थोड़ा सा करके रखा था। मला एक विचारायचं होतं अभि की अनेक सर्पमित्र आहेत आणि समजा असे काही रेस्क्यू करताना काही घडलं त्यांच्याबरोबर, सो मग त्यांना गव्हर्नमेंटच्या हॉस्पिटलमध्ये नेतात आणि तिथे सर्व्हिस असते, तो सगळा भाग आहेच, पण अशा काही पद्धतीच्या पॉलिसीज आहेत का जिथे? आई डोंट थिंक कि अभी तक कोई पॉलिसीज आहे. देयर हॅव बीन अ लॉट ऑफ फोक्स टॉकिंग अबाउट इट. आत्ता यावर्षी पण मे बी पार्लिमेंटमध्ये निघालेला हा मुद्दा. बट सी मेजरली इन ऑल ऑफ दिस ईयर्स मैं जितने साल से देख रहा हूँ, नॉट डीमोटिवेटिंग अगेन, बट ये सिर्फ का सिर्फ ये पॉलिसीज़ का और ये विमा का ना सिर्फ बात हो रहा है. अभी रिसेंटली भी वो चीज़ बहुत वायरल हो गई थी, सर्पमित्रांना मिळणार 10 लाखांचा विमा वगैरह. बीन हर्डिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस स्टफ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम Yes. नाउ. सिर्फ कानों में ही है वो बस बात है. But wildlife laws are strong as well, na? वाइल्ड लाइफ लॉज आर वेरी स्ट्रॉन्ग नो. Yeah. देखा ना सलमान भाई की हालत, Yes. वेरी स्ट्रॉन्ग. बट फिर considering all of that scenario, considering it as a big case, considering it, तो डिपेंड करता है ना. अभी अपने एरिया में जाओ, इधर से ये स्टूडियो के नीचे से जाओ, गली में 2 राउंड मारो, 2-3 लोग के घर में तुमको पैरेट्स मिलेंगे, कछुए Yes. मिलेंगे. अभी वो लोग तो ऐसे पर्पज से रख रहे हैं कि अरे वाह वी शुड नीड अ पैरेट और ऐसा. उनको किसी ने वो टाइम पे बताया नहीं ना ये इलीगल है. चलो पता भी रहेगा तो अभी बाजू वाला रख रहा है, मैं भी रख ही सकता हूँ, जो होगा देखा जाएगा. Yeah. बट फिर उसमें कंजर्वेशन इफेक्ट हो रहा है ना, और इसमें प्रोत्साहन किसको मिल रहा है? वो लोकल ट्रेडर को, वो लोकल पेट शॉप वाले को. नॉट अगेंस्ट देम, बट वो लोग वही जगह पर उनको सही नॉलेज दे के कोई रजिस्टर एक्सोटिक एनिमल दे सकते हैं जिनको तुम लीगली रख सकते हो. तो यू ऑलवेज हैव चॉइस. सी लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस. येस. तुम्हारे पास सारा चीज़ करने का मौका रहता है. इट इज़ कि तुमको तभी क्या करने का है. कंसिडर मी एज अ शॉप सेलर, मैं तो मेरा सारा बैग रोज बेचूँ ना किसी को भी. Yeah. किसको क्या पता चल रहा है ब्रो. Yeah. मैं तो मिलियनियर बन जाऊंगा. सो वो तो छोड़ दो, वो तो छोड़ ही दो, चलो बेचने का तो छोड़ दो. समझो अगर मैंने हर रेस्क्यू पे से भी, जैसे वी सी स्नेक इन द सिटी, देयर इज दिस 2 कपल Simon and Susie from South Africa. साउथ आफ्रिका. So these guys charge like $30 for every rescue. Yes. That's like a proper fixed Work amount. and Anything thing, yeah. $30. How much is $30? Probably 1,200 or 1,500 rupees. ओके. Yeah. Something which been that. तो सोच कि अगर मैं हर रेस्क्यू पे 1,400-1,500 रुपया ले रहा हूँ लोगों से, तो फिर भी तो मेरी लाइफ सेट है ना. बट वी कैंट एथिकली डू दैट थिंग हियर, नो. वी कैन टेक डोनेशंस एंड स्टफ. सी यू कैन सपोर्ट अ पर्सन, बट ये काम किसका है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का. तो लीगली देयर आर पीपल अपॉइंटेड फॉर इट. Yeah. तो पर फिर तुम अभी ये 3-3:30 बजे कोई तुम्हारे दरवाजे पे जस्ट तुम्हारी सहायता करने को आया है, तो तुम उसको हेल्प तो कर ही सकते हो ना एज अ ह्यूमन. चाह पानी तो पूछते हो. तो वो सिनेरियो है. बट अभी इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो ऐसा मेन्यू कार्ड ही हो गया कि कोबरा तो 500 रुपया लूंगा, रैट्स ने गए तो 100 रुपया लूंगा. दैट शुडंट हैपन, ट्रू. क्योंकि ये बिजनेस नहीं है ना. Yeah. तुम इसको बिजनेस के मोटिव से ही कैसे देख रहे हो? एंड व्हाट इज योर वर्क? जस्ट कैचिंग अ स्नेक एंड रिलीजिंग समवेयर. या ट्रू, इट इज लाइक अ दैट सिनेरियो, बट देन यू आर एक्सप्लॉइटिंग योर स्किल, नो. एंड आई एम नॉट अगेंस्ट अबाउट पीपल गेटिंग पेड. इनफैक्ट एवरीबडी शुड. अगर तुम्हारी गरज है, तुम्हारे एक कॉल पे कोई इंसान रात के 1:30 बजे अपना घरदार काम धंधा छोड़ के आता है, तो उसको तुमने मदद करना ही चाहिए. बट फिर वो ऐसी मदद नहीं होनी चाहिए कि भाई और 100 रुपया दे, नहीं तो रख तेरा साहब तेरे पास ही. करेक्ट. Yeah. एक रहता है एफर्ट्स,
और एक रहता है फ्यूल. Yeah. तू एक बार जाएगी 10 बार जाएगी, दिन में 50 बार तू तेरा पेट्रोल ख़त्म होता है ब्रो. True. तो अभी क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ने? मुझे तो ऐसा लगता है कि देयर शुड बी मोर प्रोविजंस अबाउट स्नेक रेस्क्यूअर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग देम, है ना. एक टेस्ट होना चाहिए प्रॉपरली री इन्फोर्समेंट का, जिसके अंदर 2 अलग अलग सेक्शन होने चाहिए, थियोरी और प्रैक्टिकल. Okay. और उसके बाद फिर उनके बेसिस ऑफ नॉलेज पे उनका एक कट ऑफ होना चाहिए. थियोरी का एक है, प्रैक्टिकल का एक है. बहुत सारे लोग दोनों में कैंसिल आउट हो सकते हैं, है ना, क्योंकि शायद किसी का थियोरी वीक होगा बट हैंडलिंग अच्छा होगा, बट ही स्टिल नॉट अ गुड फिट. Yeah. किसी का थियोरी काफ़ी अच्छा होगा बट हैंडल ही नहीं किया होगा. It's just book knowledge. या फिर किसी का शायद दोनों अच्छा होगा बट वो ऐसे तरीके में नहीं होना चाहिए जैसे होना चाहिए, या नहीं हो रहा है. तो अ लॉट ऑफ स्टफ दिस शुड हैपन फर्स्ट ऑफ ऑल, विच आई थिंक. सेकेंडली ये हो जाएगा तो यू फिल्टर आउट पीपल फ्रॉम योर स्टेट. नाउ डू दिस टेस्ट आफ्टर एवरी 10 years 15 years वॉट एवर. ट्रू. बट इट इज अभी कैसा हो गया ना ब्रो, स्नेक इज कंसिडर्ड टू बी लाइक वेरी कूल नाउ. पीपल हैव मेड इट कूल. मुझे तो याद है, मैं तो फर्स्ट सेकंड में था, मेरे तो दोस्त लोग नहीं बनते थे जस्ट बिकॉज आई हैड स्नेक्स एट माय होम. नॉट जस्ट स्नेक बट लाइक एनिमल्स, Yeah. बट मेजरली अबाउट स्नेक्स. तो वो स्टीरियोटाइपिंग दूर होने को टाइम लगा. अभी किधर जाके हो रहा है, अभी किधर जाके ऐसा लगता है कि अरे मैंने सांप वाप के साथ फोटो डाल दिया तो वाह बहुत लाइक्स आएंगे. बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लाइक्स. ठीक है, अभी वो तो तुम वो सिर्फ फोटो के लिए उस सांप को ला रहे हो लाइट वगैरह के सामने, स्टिल क्रूएल्टी नो एट अ पॉइंट. Yes. अभी तुम अगर वो सांप के इधर बैठा है और फिर तुम उसके बाजू में जाके ऐसा कुछ पोज वोज कर रहे हो, तो तुमको उतना भी नॉलेज रहना चाहिए ना कि कितने पास जाना है. जस्ट बिकॉज अभिरूप डज इट, it's not recommended for everyone, no. And Abhirup is doing it for something, to prove something. ट्रू. अभी 1000 लोग तो बोलते हैं कि सांप के पास भी गया, ये सांप के वाइपर के पास भी गया तो ये तो काट देगा तुझे, मार देगा. But you have been sitting there for like half an hour 40 minutes, no reaction. So that is for a cause, no, that is not stunt. There is a difference between stunt. And the only difference between stunt and understanding an animal or handling them free is knowledge. नॉलेज. ठीक है, दैट्स अ थिन लाइन. मतलब कोई ज़रूरत नहीं है कोबरा को पप्पी लेने की, है ना. ट्रू. We have talked so much about snakes and other animals as well. You have like literally given a lot to everyone to like remember and all. As we are coming to an end, Oh. It's that time. Yeah. So we Getting have this small thing. It's like I'll ask you small questions and you answer it briefly. Okay? चलो sorted. First word that comes to your mind when people say that, oh, there is a snake, come quick, come quick, kind of thing. Go pick him up. Sweet. If snakes could talk, what do you think the first thing they would say to humans? बस हो गया भाई तुम्हारा सब आवर लो अभी, बहुत हो गया, बहुत देख लिया अभी मैं, बहुत तुम लोग रह रहे हो इधर इधर, हम लोग को तो नाले में ही छोड़ा है तुमने, अभी क्या करूँ. तुम लोग बॉम्बे में मस्त रह रहे हो, Yeah. तुम लोग 24-25 फीट पे हाइट पे फ्लोर पे रह रहे हो, अभी हमको रखा ही क्या है, किधर ही रहे, रास्ते पे दिखे वो भी प्रॉब्लम है. दे स्नेक विल रैंट ब्रो, they'll start ranting, they'll rant for straight up for an hour or something. Every snake will do that, 101%. Because see, when you are into a situation where you have seen the snake and also the snake has seen you, he'll fucking rant all the time. Yeah. Okay, so if you had to describe yourself or your personality in one emoji or word, what would it be? I don't know, I mean, I might have a split personality disorder or something like that. I don't know. I mean, in the beginning you were like, let's go. And Yeah, you till know the end of what, it, you were know like, what Abhiroop is, right? Yeah. Abhiroop is basically the reflection. Yes. It's Pratiroop. True. So I might have a lot of रूप, कुछ तो सोच समझ के रखा होगा घर वालों ने. One last question. Oh, it's there. Yeah. Yeah. It's just last question. I The don't mind. longest snake you've ever encountered, and like how did you? 12 feet long python. So that Python. story. That python. Not only the longest, I came across a lot of stuff, but I wasn't into a situation like that. मतलब sometimes you just totally trust the animal. It is not the animal who is trusting on you, but
he also trusts the animal at point. And he could have easily taken me down, bro. No cap to that. येस वी स्पेल्ड लॉट ऑफ टी हिअर. खूप चाय पे चर्चा खूप हां. सारी झाली आणि खूप इन्साइटफुल झाली. सो थँक्यू सो मच अभिरू. What, come on, you gonna thank me and stuff? येस इट्स जस्ट अ फॉर्मॅलिटी. बट हा पॉडकास्ट आपण इथे थांबवतोय पण हा थांबणार नाहीये. This is never ending. हे Yes. थांबण्यासारखं नाही. सो मला असं वाटतं की इन फ्युचर आपण पुन्हा एकदा एकत्र येऊया आणि खूप साऱ्या गोष्टी ज्या अनसेड राहिल्या असतील आतापर्यंत ह्या Yeah, you guys should probably come herping someday. येस शुअर डेफिनेटली. सो थँक्यू सो मच. Yes. मंडूळ आभारी आहे. Also, we've got something for you. Token of love? येस What's there inside? A lot of love from us. Oh my goodness. Oh, it's a beautiful diary. Wow, this looks so cool. I really wanted to write it with my initials. क्या बात. Thank you. थँक्यू. Genuinely glad. Loved it. It was fun talking to you as well. Yeah, मतलब अभी तो क्या ही है, मिलेंगे जल्दी. मिलते ही रहेंगे. Let's not just take it in a way where we are just like cutting it off. Yeah. Yes. We are not. It's ongoing. Yes. You'll get the next part. हम लोग इसके बाद भी बात करने वाले हैं अभी. Yeah. तो next part. Peace. Back. Is it a back?